नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ स्थित है और इसकी मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा है विग्रह रूप में एक त्रिकोणाकार बैल की पीठ के जैसे शिवलिंग के रूप में की जाती है। और इस शिवलिंग का जो है रहस्य क्या है, इसका पांडवों से कैसे जुड़ाव है, इसका पंच केदारों से कैसे जुड़ाव है और इसका पशुपतिनाथ महादेव से कैसे जुड़ाव है, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ये लगा कि उन्होंने अपने ही चचेरे भाइयों की हत्या की है, तो उन्हें इस पाप के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो इसलिए वो पांडव भगवान शिव को खोजते हुए काशी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव है जो हिमालय के अंदर चले गए। तो पांडव भी उन्हें खोजते हुए हिमालय में पहुँच गए, लेकिन भगवान शिव ने फिर भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। वो अंतर्ध्यान होकर केदार गुफा में चले गए। पांडवों ने फिर भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते खोजते केदार गुफा तक पहुंच गए। केदार गुफा तक पहुंचने के बाद भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ कि पांडव केदार गुफा तक पहुंच गए, तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि कोई भी उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन रूप बदलने के बाद भी पांडवों को ये अनुमान हो गया कि भगवान शिव यहीं पर है। तो पांडवों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और भीम ने एक अपना बहुत ही विशाल रूप धारण किया और अपने दोनों पैर दो पहाड़ों के बीच फैला दिए। और ये देख करके वो सारे जानवर वहाँ से भागने लगे, लेकिन बैल के रूप में उपस्थित भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तो ये देखकर भीम समझ गए कि यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में है। तो उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। तब पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान शिव का मन बदल गया और वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर के उनके पाप से उनको मुक्त किया। और उसी समय से यह शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में वहाँ पर पूजा जाता है, यानी केदारनाथ की स्थापना हुई। और पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पर भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित हुआ। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में और मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिला करके पंच केदार कहा जाता है। तो आप भी अगर महादेव के भक्त हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जीवन की भी इच्छा केदारनाथ और पंच केदार जाने की है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।